चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जयंतियन जो हमारा लीड कैरेक्टर है उसको दिखाया जाता है और वो बताता है कि आज से 10 साल पहले मेरी माँ की डेथ हो गई थी, और वो अपनी माँ की ग्रेव के पास खड़ा होता है और वो एक स्टोरी बताता है कि 10 साल पहले उसके फादर ने उसे घर से निकाल दिया था उसकी बहन और माँ के साथ, क्योंकि वो किसी और लेडी को पसंद करने लगे थे और उससे शादी करना चाहते थे। और हमें दिखाया जाता है कि जयंतियन की माँ बोल रही होती है कि प्लीज़ इन बच्चों को अंदर ले लीजिए, बारिश होती है, रात का टाइम होता है, ये तुम्हारे अपने बच्चे हैं। पर उसके फादर उनको अंदर नहीं लेते हैं, बल्कि उनके पीछे ना डॉग को भगा देते हैं अपने, और वो डॉग उन पर अटैक करने वाला था, पर जयंतियन की माँ बीच में आ जाती है और बच्चों को भगा देती है और जैसे तैसे करके खुद भी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और जयंतियन की जो माँ होती है ना, वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होकर जयंतियन को कॉल करती है और कहती है कि तुम बड़े हो, तुम्हें अपनी बहन का ध्यान रखना होगा और मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। और वो एक बिल्डिंग से छलांग लगा देती है और वो सुसाइड कर लेती है। और हमें बताया जाता है कि एक सुसाइड नहीं, एक मर्डर था, उनको मजबूर किया गया सुसाइड करने के लिए। और जिन लोगों ने उनको मजबूर किया था जयंतियन की मदर को, वही लोग जयंतियन और उसकी छोटी बहन को मारने आ रहे होते हैं। एक आदमी उनको मारने के लिए आगे आता है, तभी कहीं से कोई एक मिस्टीरियस मैन आता है और जयंतियन को बचा लेता है। और वही मिस्टीरियस मैन जयंतियन को आर्मी ज्वाइन करा देता है। और अब 10 साल बीत चुके हैं उस इंसिडेंट को जब जयंतियन की मदर की डेथ हुई थी, और जयंतियन अब एक बहुत ब्रेव सोल्जर बन चुके हैं जो कि अकेला 50-50 सोल्जर्स को मार देता है वॉर में, और उसको गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। तभी जयंतियन को ऑर्डर्स आते हैं सेंटर से, आर्मी के, कि तुम्हें कैपिटल जाना होगा, कैपिटल सिटी, और वहाँ रिपोर्ट करनी होगी 10 साल बाद। अब वो 10 साल बाद उस शहर में वापस आया है जहाँ उसकी मॉम की डेथ हुई थी, और वो अपनी मॉम की ग्रेव पे खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। और वो 10 साल अपनी बहन से भी मिलेगा। वो अपनी मॉम की ग्रेव पे खड़ा ही होता है, तभी वहाँ पे कुछ लफंडर लड़के आ जाते हैं और वो उसको कहते हैं जयंतियन को कि क्या तुझे पता नहीं है, तूने यहाँ साइन नहीं देखा, यहाँ पे क्या लिखा है, इस ग्रेव के पास आना मना है। और वो लड़के कहने लगते हैं मिस सैनगन जो है, उन्होंने इस बिच, मतलब जो जयंतियन की मौत है उसकी ग्रेव को बिच बोलते हैं, बिच की ग्रेव को तोड़ के इस पर बिच लिखने के लिए बोला था, और यहाँ पे किसी का आना भी मना है, और तू अंदर कैसे आ गया। और वो अब हमें एक और ही बैक स्टोरी बताई जाती है, और इस बैक स्टोरी में जयंतियन बताता है कि जयंतियन की मॉम की बेस्ट फ्रेंड थी सोंगगॉन, और जब उसके फादर ने उनको घर से निकाल दिया था उसके बाद जयंतियन की जो मदर है वो एक पुराने घर में रह रही होती हैं और सोंगगॉन उनकी दोस्त होती है। पर इनकी दोस्ती में ना दरार पड़ता है एक मैन की वजह से जिसका नाम है चैन, जो कि एक बिजनेस फैमिली से होता है, बहुत अमीर फैमिली से, और वो जयंतियन की मदर से शादी करना चाहता था, ये जानते हुए भी कि उनके 2 बच्चे हैं उसके बाद भी, पर जयंतियन की माँ ने मना कर दिया था। उसके बाद जो सोंगगॉन होती है वो मिस्टर चैन को प्रपोज कर देती है, उसी इंसान को जो जयंतियन की मदर से शादी करना चाहता है, क्योंकि वो एक वेल्थी घर में शादी करना चाहती थी और वो भी उसको पसंद करती थी। पर जो मिस्टर चैन होते हैं वो मना कर देते हैं सोंगगॉन से शादी करने से। इस बात से चिढ़ के सोंगगॉन दोस्ती तोड़ देती है जयंतियन की मदर से, और वो किसी भी तरीके से उसको हार्म पहुंचाना चाहती थी, उनसे बदला लेना चाहती थी। और जो सोंगगॉन होती है उसकी फैमिली ना मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में होती है, प्रॉपर्टी बिजनेस में होती है, इसलिए वो एक फेक पेपर बना के जयंतियन जिस घर में रह रहा होता है ना उस घर के कागज बना के उनको उस घर से निकाल देता है। और उसके बाद जो सोंगगॉन होती है ना वही जयंतियन की माँ को मजबूर करती है ये कह के कि अगर तुमने सुसाइड नहीं करी तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगी सुसाइड करने के लिए। उसके बाद भी वो जयंतियन को और उसकी बहन को नहीं छोड़ती है, वो उनको भी मारने भेजती है, पर मतलब कोइंसिडेंटली वहाँ पे वो मिस्टीरियस मैन आके इन लोगों को बचा देता है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, और ये जो आवारा गुंडे होते हैं सोंगगॉन के गुंडे होते हैं जो जयंतियन को बोलते हैं कि आज सोंगगॉन की मैरिज एनिवर्सरी है और हम लोगों को आज होटल में अच्छा खाना खाना था, पर तुम्हारी वजह से हम लोगों को यहाँ आना पड़ा इस बिच की ग्रेव पे, और जल्दी से तू यहाँ से निकल ले। और उनमें से एक आदमी आके ना जो जयंतियन की मॉम की ग्रेव होती है ना उस पर थूक देता है, और जयंतियन देखता है, मतलब दोबारा से अपनी मॉम की ग्रेव को देखता है, उनकी जो एसेज होती हैं वो बाहर बिखरी पड़ी होती हैं, ग्रेव पे बहुत उल्टा सीधा लिखा होता है, ग्रेव टूटी हुई होती है, और ये आवारा लड़के जयंतियन की मॉम की ग्रेव पर थूकने के बाद हंस रहे होते हैं और उसको बोलते हैं कि तू यहाँ से निकल ले, और एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगते हैं। वो सोचते हैं कि जयंतियन यहाँ से चला जाएगा, पर जयंतियन तभी उनमें से एक लड़के के कंधे पर हाथ रखता है और यहीं पे हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है। जयंतियन उस लड़के को जिसने उसकी माँ की ग्रेव पे थूका होता पकड़ता और उठा के पटक देता है, और ये सब बोलते हैं कि ये जो लड़का होता है जिसको इसने पटका होता है इसका वजन 180 पाउंड है, उसने इसको एक हाथ से उठा के पटक दिया, ये सच में कोई मॉन्स्टर है। और ये नीचे पड़ा हुआ बंदा कहता है हेल्प मी, तो ये ना जयंतियन जो होता है उसकी पाँव पे मतलब लेग पे
ज़ोर से लात मारता है, इससे उसकी हड्डी टूट जाती है और बोलता है कि जो तूने थूका है ना मेरी माँ की ग्रेव पे, उसको चाट दोबारा से। पर ये मतलब नहीं सुनते तो इनको और मारता है और उसको बोलता है चाट। तो जैसे उसको चाटता है ना, उसकी वो बोलता है कि हाँ मैं चाट के साफ़ करता हूँ उसको, और चाट के साफ़ करवा। जैसे उसको साफ़ करने लगता है ना, तो वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है और उस हेलीकॉप्टर के नीचे ना एक पार्सल बंधा होता है, और उसके बाद ना बहुत सारे हेलीकॉप्टर आते हैं वहाँ पे, और उन सब पे भी सेम वैसे ही पार्सल बंधे होते हैं, और वो पार्सल ना नीचे गिरने लग जाते हैं। जो डिलीवरी वाले हेलीकॉप्टर होता है ना, वो होता है वो। और उन्हीं हेलीकॉप्टर में से ना कुछ सोल्जर्स कूदते हैं, और चारों तरफ हम देखते हैं बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं और बहुत सारे सोल्जर इकट्ठे हो गए होते हैं वहाँ पे जहाँ पे जयंतियान खड़ा होता है। और ये सारे के सारे ना जयंतियान के सामने अपना सर झुकाते हैं, और जयंतियान इनको बोलता है बिगिन। और जैसे ये इनको बिगिन बोलते हैं ना, तो ये सारे सोल्जर वो बॉक्सेस खोलना शुरू कर देते हैं, और उन बॉक्सेस में ना बहुत सारा गोल्ड होता है, बहुत सारा, मतलब इतना गोल्ड होता है कि इससे एक पूरे देश को खरीदा जा सकता है। और जो है यहाँ पे ये सैंगवान के भेजे जो फंड होते हैं ना, उसको देख के बोलते हैं कि अगर इस सोने को मतलब पैसे में बदला गया तो इससे करोड़ों अरबों खरबों रुपए मतलब मिल सकते हैं इन पैसे, इन गोल्ड को बेच के। तभी हमें देखा जाता है जॉनथियन बोलता है, मतलब माँ तूने एक दिन मुझे मजाक में कहा था कि अगर मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं तुम्हारे लिए सोने की ग्रेव बना सकूं, और उस पैसे को फ्रीली मतलब इतना पैसा हो मेरे पास कि मुझे स्पेंड करने की चिंता ही ना करे, तो मेरे लिए एक सोने की ग्रेव बनाना। तो आज मेरे पास उतना पैसा है और अब मैं सिटी पे राज करूँगा, और मैं उस बिच सैंगॉन को भी उस अकल ठिकाने पे ला के रख दूँगा, मतलब कुछ ही टाइम लगेगा, उसके बाद ना मुझसे बदला लेने वाला हूँ तुम्हारी मौत का। और वो इन लड़कों के पास जाता है, उसको बोलता है तुम सैंगॉन यानी चैन फैमिली की आज मैरिज एनिवर्सरी है उसकी बात कर रहे हो? तो बोलते हैं कि हाँ। तो ये कहता है कि मतलब वो इतनी बेकार लेडी है, इतनी मतलब उसको गालियाँ देने लग जाता है, और बोलता है कि उसने मेरी माँ के मरने के बाद चैन फैमिली में शादी कर ली। तो ये लोग बताते हैं कि जो सैंगॉन है ना, उसने इन 10 सालों में मतलब जो पूरी चैन फैमिली है ना उसको कंट्रोल कर लिया है, और उसी की वहाँ पे चलती है। और यहाँ पे एक मॉर्गन बंदे का नाम लेते हैं, जो मॉर्गन चैन है, उसको तो उसने बड़े डॉग की तरह ट्रीट किया है। और ये लोग मॉर्गन चैन के बारे में बताने लगते हैं इसको, और कहते हैं कि अगर तुमने हमसे पंगा लिया तो यहाँ मॉर्गन चैन आ जाएगा और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये सोचते हैं कि मॉर्गन चैन का नाम ये जानता ही होगा, और ये सुनने के बाद ये डर जाएगा। पर ये जयंतियन डरता नहीं है, बल्कि गुस्से से अपना पाँव ज़मीन पे मारता है और बोलता है कि वो कुत्ता मॉर्गन चैन मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। और जैसे ये पाँव ज़मीन पे पटकता है तो जो सोल्जर होते हैं ना, वो भाग के उस बंदे की तरफ आते हैं लफंडर की, जो इसके ऐसा बोलता है। तो वो अपना सर ना नीचे ज़मीन पर रख के कहता है कि प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, मैं वो नहीं बोलना चाहता था जो आप सोच रहे हो। तो ये बोलता है कि एक ऐसे किंग को तुम क्या एक्सप्लेन करोगे जिसको एक्सप्लेनेशन पसंद ही नहीं है। तो ये लड़का कहता है कि तुम अपने आप को किंग क्यों कह रहे हो? तो ये कहता है क्योंकि मैं गॉड ऑफ वॉर हूँ। तो ये कहता है कि क्या तुम गॉड ऑफ वॉर हो? और कहता है कि हाँ, और ये कह के ना उसकी गर्दन काट देता है और बोलता है मैं ही हूँ फेमस गॉड ऑफ वॉर। और उसके बाद अपनी जो माँ की ग्रेव होती है ना, जो टूटी पड़ी होती है, उसको एक कपड़े से उठा लेता है, और यहीं पे हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हो जाता है। कैसी लगी आपको डोमिनेटिंग द टाउन मनहुआ की एक्सप्लेनेशन? वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें अदर एपिसोड्स के लिए, और देखते रहें एनिमे निंजा 2.0 को। थैंक यू सो मच।